लीला सुबह सुबह जंगल जाकर सूखी लकड़ियां बटोरती और घर का सारा काम संभालती। दोनों का जीवन बहुत तंगी में बीत रहा था। एक दिन रवि जैसे ही काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकला, तेज बारिश शुरू हो गई। वो परेशान हो उठा। लीला घबराकर बाहर आई। सुनो जी, आज मत जाइए काम पर। देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है। अगर आप भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। लीला, अगर आज नहीं गया तो मालिक बहुत डांटेंगे। पहले ही पिछले हफ्ते एक दिन छुट्टी ले चुका हूँ। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? पर आपकी जान से बढ़कर क्या है। 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जुटा लेंगे, पर अगर आप बीमार पड़ गए तो? तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। और देखो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। इतना कहकर वो साइकिल पर बैठ गया। तेज बारिश और ठंडी हवा के बीच वो आगे बढ़ने लगा। काफी कठिनाई के बाद रवि मिल पहुंचा। मिल का मालिक भूपेंद्र छाता लिए बाहर खड़ा था। अरे रवि, जरा इधर आ। रवि घबराकर उसके पास जाता है। ये बता, तू इतनी देर से क्यों आया है? बाकी मजदूर तो समय पर पहुंच गए। मालिक, रास्ते में बहुत कीचड़ था, बारिश भी बहुत तेज थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। देर हो गई? क्या बारिश सिर्फ तेरे घर पर हो रही थी? दूसरे लोग कैसे समय पर पहुंच गए? अगली बार ध्यान रखना, वरना निकाल दूंगा। रवि चुपचाप सिर झुकाकर काम में लग गया। पूरा दिन भीगे कपड़ों में ही भारी बोरियां उठाता रहा। शाम को मजदूरी मिली तो उसमें से 10 रुपए कम थे। देर से आने का जुर्माना काट लिया गया था। रवि भारी मन से घर लौटा। उस रात रवि को तेज बुखार आ गया। कई दिनों तक वो चारपाई पर पड़ा रहा। लीला ने दिन रात उसकी सेवा की और गांव के वैद्य से दवा लाई। जब रवि थोड़ा ठीक हुआ तो वो मिल पहुंचा, लेकिन भूपेंद्र ने उसे नौकरी से निकाल दिया। रवि, अब यहाँ क्या करने आया है? मुझे ऐसे मजदूर नहीं चाहिए जो बिना बताए गायब हो जाए। तेरी जगह मैंने दूसरा बंदा रख लिया है। चल निकल यहाँ से। शाम का वक्त था। आसमान हल्का सा लाल हो चुका था। रवि धीरे धीरे थके हुए कदमों से घर की तरफ चल रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में टेंशन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आज उसकी नौकरी चली गई थी। रवि दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। लीला रसोई से पानी लेकर आती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खत्म हो गया लीला। आज नौकरी चली गई मेरी। मालिक ने सीधे काम से निकाल दिया। अब क्या होगा हमारा? लीला एक पल के लिए चुप हो जाती है। सुनिए जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। मैं थक गया हूँ लीला, अब और हिम्मत नहीं बची। भगवान पर भरोसा रखो जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम साथ हैं ना, फिर डर किस बात का? पर अब काम कैसे मिलेगा? जिम्मेदारियां हैं। मिल जाएगा। आप मेहनत करते हो, सच्चे हो। वक्त लग सकता है पर रास्ता जरूर निकलेगा। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस यही बात। अब चलो, थोड़ा आराम कर लो। कल नई सुबह है, नई कोशिश होगी। दोनों चुपचाप अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। रवि के मन में अब भी टेंशन थी, लेकिन लीला के विश्वास ने उसके अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जला दी थी। नौकरी छूटने के बाद रवि ने कई जगह काम ढूंढा, पर हर जगह से मना कर दिया गया। रामदयाल भैया, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, कुछ दिन मजदूरी कर लूंगा। अभी तो जरूरत नहीं है रवि, हमारे अपने लोग ही काफी हैं। वो निराश होकर लौट रहा था कि तभी पीछे से एक पुराने दोस्त की आवाज आई।
अरे रवि, बड़े निराश लग रहे हो। क्या बताऊं भैया, मिल से निकाल दिया गया, अब कहीं काम नहीं मिल रहा। सुनो, चौराहा पर जो भूपेंद्र का नया ढाबा है, वहां एक आदमी की जरूरत है। कल ही सुना था मैंने। वही भूपेंद्र जिसने मुझे मिल से निकाला। पर अब मजबूरी है, शायद ढाबे पर काम मिल जाए। अगले दिन रवि भूपेंद्र के ढाबा पहुंचता है। भूपेंद्र वहां कुर्सी पर बैठा था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, अच्छा, तो तू फिर आ गया। देख, यहाँ काम सख्त है। साफ सफाई और ग्राहकों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालिक, मैं जी जान लगा दूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, कल से आ जा, पर याद रखना, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। रवि ने ढाबे पर काम शुरू किया। वो मेज साफ करता, बर्तन धोता और ग्राहकों को खाना परोसता। मटन करी बनाने का शौक होने के बावजूद वो केवल एक नौकर बनकर रह गया। एक दिन भूपेंद्र किसी काम से बाहर गया और पूरी जिम्मेदारी रवि पर छोड़ गया। तभी एक कमजोर बूढ़ा आदमी ढाबे पर आया। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, मैं यहाँ नौकर हूँ, बिना मालिक के कैसे? बहुत भूख लगी है बेटा, थोड़ा सा चावल और सालन दे दो। रवि का दिल पिघल गया। उसने एक प्लेट मटन करी और चावल निकालकर उस बूढ़े को खिला दिया। बूढ़ा दुआएं देता हुआ चला गया। तभी भूपेंद्र वापस आ गया और उसने खाली प्लेट देख ली। ये क्या है रवि, एक प्लेट का हिसाब कम है। मालिक, एक बहुत भूखा बूढ़ा आया था, मैंने उसे खाना खिला दिया। आप मेरी मजदूरी से पैसे काट लीजिए। ओए, तू बड़ा दानवीर बन रहा है, मेरे ढाबे का माल मुफ्त में बांटेगा। भूपेंद्र ने गुस्से में वहां रखा एक डंडा उठाया और रवि को बेरहमी से पीटा। निकल जा यहाँ से, भरोसे के लायक नहीं है तू। तेरा आज का पूरा हिसाब उस खाने में कट गया, भाग यहाँ से। रवि घायल अवस्था में घर पहुंचा। ये क्या हाल बना लिया है आपने? उस भूपेंद्र ने फिर से। लीला, मैंने बस एक भूखे को खाना खिलाया था। क्या? भूखे को खाना खिलाने पर उसने तुम्हें इतना मारा? सुनो जी, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। कभी मील, कभी ढाबा, हम कब तक इन लोगों का अन्याय सहते रहेंगे? चलो सरपंच से शिकायत करते हैं। नहीं लीला, मुझे नहीं लगता कि सरपंच हमारी बात सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या इस दुनिया में गरीब की कोई जगह नहीं है? कल हम सरपंच के पास जरूर जाएंगे। रवि चुप रहा। उसके मन में अपमान की आग जल रही थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर सरपंच कुछ लोगों के साथ बैठे थे। रवि और लीला वहां पहुंचे। सुनिए सरपंच जी, कल भूपेंद्र ने एक गरीब आदमी को खाना खिलाने के बदले मेरे पति को बहुत पीटा। आप बताइए, किसी भूखे को खाना खिलाने पर इस तरह मारना ठीक है क्या? सरपंच ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, देखो लीला, भूपेंद्र ने पीट कर गलती की है, पर रवि को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ढाबा उसका है, बिना उसकी इजाजत किसी को मुफ्त में खाना देना सही नहीं। पर सरपंच जी, मैंने क्या गलत किया? एक आदमी भूखा था, अगर उसे खाना दे दिया तो ढाबे में क्या कमी आ गई? तुम्हारी भावना गलत नहीं है रवि, लेकिन नियम भी तो होते हैं। ढाबा भूपेंद्र का है, तुम्हारा नहीं। ये क्या सरपंच जी, आप भी उसी की बात को सही मान रहे हैं? क्या हम जैसे लोगों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम इसका फैसला कहीं और से करवाएंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है रवि, मैं भूपेंद्र से बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने मारपीट क्यों की। घर आकर दोनों चिंतित बैठे थे। देखो जी,
हमारा सरपंच भी उसी की तरफदारी कर रहा है जिसने हमारे साथ इतना गलत किया। इतनी मुश्किल से एक काम मिला था, पर उस दुष्ट भूपेंद्र ने मार मार कर ये हाल कर दिया। लीला, भूपेंद्र पैसे वाला है, इसलिए सरपंच भी उसका साथ दे रहा है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अपने अपमान का जवाब लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आप क्या करने वाले हो जी? कोई गलत कदम मत उठाइए। रवि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठकर बाहर चला गया। लीला दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। कहीं ये गुस्सा उन्हें किसी अनहोनी की ओर न ले जाए। उधर सरपंच सीधे भूपेंद्र के ढाबे पर पहुंचे। भूपेंद्र ने जैसे ही उन्हें आते देखा, तुरंत हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। आइए सरपंच जी, आपका स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? भूपेंद्र, तूने रवि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वाह, तेरे यहां काम करता था, उसने बस एक गरीब को खाना खिला दिया, बदले में तूने उसे बुरी तरह पीटा। सरपंच जी, आप ही बताएं, मेरे ढाबे पर रोज कितने लोग आकर मुफ्त में खाने की बात करते हैं। अगर मैं सबको खिलाऊंगा तो मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा। मैंने यहां कोई लंगर नहीं लगाया है। देख भूपेंद्र, समझाने का भी एक तरीका होता है। रवि को तू आराम से समझा सकता था, मारपीट करने की क्या जरूरत थी? गांव वाले सवाल उठाएंगे तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। अब आगे किसी के साथ ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भूपेंद्र थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है सरपंच जी, आगे से ध्यान रखूंगा। ये कहकर सरपंच वहां से लौट गए। उधर रवि अकेला जंगल की ओर चला गया था। पेड़ों के बीच अंधेरा घिरने लगा था। रवि के मन में उथल पुथल मची थी। ए भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है? लेकिन अब जो भी हो, मुझे सब कुछ बदलना होगा। या तो मैं मर जाऊंगा या हालात बदल दूंगा। इधर घर पर लीला अकेली बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। हे भगवान, ना जाने ये कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं। उनकी रक्षा करना प्रभु। जंगल में चलते चलते रवि ने देखा एक पेड़ के नीचे एक पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है। रवि तुरंत उसके पास गया। अरे बेचारा, किसने तुझे इस हालत में छोड़ दिया? उसने अपने अंगूठे से उसका घाव साफ किया। पास की झील से पानी लाकर उसकी चोंच में डाला। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना घटी। वो पक्षी धीरे धीरे एक वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे बाबा, आप ये सब क्या है? बेटा, एक श्राप के कारण मैं रूप में भटक रहा था, पर तेरी दया ने मुझे मुक्त कर दिया। पर तू बता, क्या अंधेरी रात में जंगल में क्या कर रहा है? रवि ने बाबा को अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। मील की नौकरी, ढाबे की मार, अपमान और निराशा। बेटा, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ गरीब का अपमान अक्सर होता है। पर तू क्या चाहता है? तेरे मन की सच्ची इच्छा क्या है? बाबा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ गरीब की इज्जत हो, जहाँ कोई भूखा न रहे। मैं खुद उस दर्द से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और अपमान सहे। रवि, तेरे मन में सच्चाई है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। ये कहकर बाबा ने अपनी पोटली से एक माला निकाली। ये एक जादुई माला है। इससे जो भी तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, यदि तू लालच में आकर कुछ गलत मांग बैठा तो इसका नतीजा भी वैसा ही होगा। रवि ने माला दोनों हाथों में ली। मैं वचन देता हूँ बाबा, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करूंगा। तेरा समय बदलेगा बेटा, पर याद रख, सबसे बड़ी शक्ति दया और संयम है। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। रवि ने माला को सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। उधर दरवाजे पर खड़ी लीला की आंखें रास्ते पर टिकी थी। तभी दूर से रवि आता दिखाई दिया। लीला दौड़कर उसके पास पहुंची।
सुनो जी, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। लीला, अंदर चलो, सब बताता हूँ। रवि ने जंगल में हुई सारी बात विस्तार से बता दी। लीला, आज जंगल में मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। क्या सच में? हम जो भी इससे मांगेंगे वो बनकर तैयार हो जाएगा? हाँ, बाबा ने ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी थी, लालच नहीं करना। तो चलो इसे परख कर देख लेते हैं। रवि ने माला हाथ में ली, आंखें बंद की। हे जादुई माला, हमारे लिए एक थाली स्वादिष्ट मटन करी और चावल तैयार कर दो। जैसा ही उसने कहा, उनके सामने एक खाली थाली में धुआंधार मटन करी और नरम चावल प्रकट हो गया। क्या? ये तो सच में इच्छा पूर्ति करने वाली माला है। अब देखना लीला, मैं वही करूंगा जिसका मैंने सपना देखा है। अगले ही दिन रवि ने गांव के पास पड़ी एक खाली दुकान साफ की। माला की सहायता से उसने बर्तन, मुझसे और मटन करी चावल बनाने का सामान जूता लिया। अब देखना कैसे हमारे दिन बदलते हैं। हाँ, पर याद रखना, हमारा उद्देश्य सिर्फ कमाई नहीं, सेवा भी है। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई। बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाने को मिल जाता तो शरीर को सहारा मिल जाता। क्यों नहीं माँ जी, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है। बैठिए, मैं अभी मटन करी चावल लगाता हूँ। उसने माला से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और थाली में परोस दिया। बूढ़ी अम्मा ने पेट भरकर खाया। बेटा, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, भगवान तुझे खूब आगे बढ़ाए। रवि और लीला के चेहरे पर संतोष झलक उठा। तभी दो आदमी दुकान पर आए। भाई 2 प्लेट मटन करी चावल लगा देना। रवि ने उन्हें भी भोजन परोसा। खाना खाने के बाद वे बोले, बताइए भैया, कितने रुपए हुए? 2 प्लेट के 40 रुपए हुए। क्या इतने कम पैसों में इतना लजीज मटन करी और चावल? ये सब भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद। दोनों ग्राहक संतुष्ट होकर चले गए। धीरे धीरे रवि की मटन करी चावल की दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। उधर भूपेंद्र के ढाबे पर भीड़ कम होने लगी। आखिर लोग मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहे? भूपेंद्र भाई, आपको पता नहीं, गांव में रवि ने नई मटन करी चावल की दुकान खोली है। लोग वहीं जा रहे हैं। उसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। क्या उस भिखारी ने दुकान खोल ली? अभी कुछ दिन पहले तो मेरे यहां नौकरी मांग रहा था। अचानक ये सब कैसे? पता नहीं, पर आजकल उसकी खूब बिक्री हो रही है। भूपेंद्र के मन में जलन और संदेह घर करने लगा। कुछ तो रहस्य है। बिना पैसे के अचानक मटन जैसी महंगी चीज की दुकान कैसे खोल ली? जरूर कोई चाल है। अगली सुबह रवि और लीला घर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से आवाज गूंजी। अरे रवि, जरा बाहर आ। भूपेंद्र की कड़क आवाज सुन रवि भी घबराया हुआ बाहर आया। भूपेंद्र, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रवि, अभी कुछ दिन पहले तक तेरे पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे और अब तू मटन की दुकान चला रहा है। लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? कुछ नहीं भूपेंद्र, ये सब भगवान की कृपा है और मेरी मेहनत है। अबे, मेहनत तो तू सालों से कर रहा था, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। सीधी तरह बता दे, वरना याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? रवि का चेहरा पीला पड़ गया। पुरानी बेइज्जती याद आ गई। डरते वक्त रवि ने बाबा द्वार दी गई जादुई माला की सारी कहानी सुना दी। ओह, तो ये राज है। चल, हमें भी दिखा वो माला। रवि उन्हें अंदर ले गया। कमरे के कोने में रखी छोटी सी अलमारी से उसने माला निकालकर दिखाई।
भूपेंद्र ने माला हाथ में ली और लालच भरी आवाज में बोला, हे जादुई माला, मुझे बहुत सारा धन सोना चांदी दे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब ढोंग है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। सुन ले रवि, तू बहुत चालाक बन रहा है, लेकिन मैं सच्चाई पता करके रहूंगा। इसके बाद भूपेंद्र अपने आदमी के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह रवि लोगों को मटन करी चावल खिला रहा था। इस बार और ज्यादा ग्राहक रवि की दुकान पर थे। रवि भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ही समाज में नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद भैया, बस इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरे लिए काफी है। उधर भूपेंद्र के ढाबे पर कोई नहीं था। वह गुस्से में इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि ग्राहकों के न आने की वजह से उसकी आमदनी भी कम हो गई थी। यार समझ नहीं आ रहा, आखिर रवि ये सब कैसे कर रहा है? उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। लेकिन हमने तो उस माला से भी मांग कर देख लिया, पर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं निकला। जरूर कोई और वजह है। जो भी हो, अगर उसकी दुकान इसी तरह चलती रही तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तभी आदमी भूपेंद्र के कान में कुछ बताता है। हाँ, यही सही रहेगा। अब देखता हूं ये कैसे आगे बढ़ता है। अगले दिन रवि अकेला ढाबे पर लोगों को खाना खिला रहा था। तभी भूपेंद्र और उसका आदमी चुपके से रवि की दुकान के पास आते हैं। चलो जल्दी, वाह, जहर मटन करी में मिला दो। भूपेंद्र जैसे ही खाने में जहर मिलाता है, तभी पीछे से लीला सरपंच के साथ वहां आ जाती है। रुक जा भूपेंद्र, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि गलत रास्ता छोड़ दे, लेकिन तू नहीं मानता। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, जलन के कारण मैंने ये सब किया। रवि की सफलता मुझसे देखी नहीं गई और उसी नफरत ने मुझसे ये सब करवा दिया। नहीं, अब बहुत हो चुका। ऐसे आदमी को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं है। आज अगर हम समय पर नहीं आते तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती। तुरंत पुलिस को खबर करो। दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर भूपेंद्र को पकड़ लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आज आपने एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी पत्नी लीला को दो। अगर इसने समय रहते मुझे खबर ना दी होती तो आज हालात कुछ और होते। लीला, तुमने? हाँ, मुझे पहले से ही शक था कि भूपेंद्र कुछ गलत करेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले ही सावधानी बरतना बेहतर है। रवि, तेरी नीयत साफ है। तू गरीबों को सस्ता और